नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने शहरी तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से किस तरह तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या फिर उनको ज़हनी परेशानी दी जा रही है, इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करता हूँ। इसके अलावा इस मरतबा तलबा को वाकई हम लोगों को शाबाशी देना चाहिए। उनका जो किरदार है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो तलबा जिस अंदाज़ में बग़ैर किसी तफरीक़ बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के जिस तरह मैदान में आ रहे हैं, वो काबिल सताइश है। ऐसी कुछ ख़बरें आई हैं, मैं उसको लेकर के आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसके अलावा इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इस वक्त शहरी तरमीमी बिल को लेकर के और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फ़ैसला आया है उसको लेकर के ट्वीट किया है, तशवीश का इजहार किया है। उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हुए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की तालिबा को किस तरह हाल से बाहर निकाला गया और उसने राबिया ने क्यों एहतिजाज किया और क्यों उसने जो है गोल्ड मेडल नहीं लिया, इस पर भी तबसरा करते हुए यमन के एक ऐसी स्कूल की बात करूंगा जहां पर तालिबा स्कूल में दस्ती बम लेकर के आ गई इम्तिहान में बैठने की इजाज़त ना मिलने पर। भाई कभी ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक जर्मनी तालिब इल्म का, जिसको जो है शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत में जो एहतिजाजात हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेना बड़ा महंगा पड़ गया। जी हाँ, इसका नाम है जेकब लेंडहेतल और जर्मन के शहर ड्रेसडन से इसका ताल्लुक़ है। इसने इसी साल अगस्त में मास्टर ऑफ साइंस फिज़िक्स की तालीम हासिल करने के लिए IIT मद्रास में दाखिला लिया था, लेकिन अखबार के मुताबिक अब उसको मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि उसने शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जारी मुजाहिरों में शिरकत की थी। जेकब ने अखबार द फेडरल को बताया कि इमिग्रेशन दफ्तर के लोगों ने मुजाहिरों में शिरकत करने के ताल्लुक से उससे रब्ता किया और उसे मुल्क छोड़ने के लिए कहा। जेकब ने बताया कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट ने उसको मुत्तला किया कि उसको इमिग्रेशन दफ्तर में तलब किया गया है। मैं वहाँ गया और शुरू में गुफ्तगू दोस्ताना थी, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं मुजाहिरों में क्यों शिरकत कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे हालात की संजीदगी का एहसास हुआ। जेकब ने मजीद बताया कि अफसरान ने बताया कि शहर में होने वाले तमाम मुजाहरे बगैर इजाज़त के हो रहे हैं और इसको उन मुजाहिरों में शिरकत की इजाज़त नहीं है क्योंकि वो तालिब इल्म के वीज़ा पर आया है। जेकब का कहना था कि उसे वहाँ पता लगा कि जितने भी मुजाहिरे हो रहे हैं वो गैर कानूनी है और चूँकि वो तालिब इल्म के वीज़े पर आया है इसलिए वो ऐसे किसी भी मुजाहिरे में शिरकत नहीं कर सकता। दोपहर तक चली इसी बातचीत के बाद अफसरान ने उसे जल्द से जल्द मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया। जेकब ने बताया कि इसके बाद उसने माफ़ीनामा उनको दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस पर गौर नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इससे साफ नज़र आ रहा था कि सिर्फ जो है उनके एहतिजाज में शिरकत करने की वजह से जो है उनको ये सज़ा दी जा रही है और ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी पर मबनी है। उनका कहना था, याद रहे कि इनको जो है जेकब को हिंदुस्तान में 2 सेमेस्टर पूरे करने थे और बाकी की तालीम उसको जर्मन में हासिल करनी थी। अभी उसका एक ही सेमेस्टर हुआ है, दूसरा सेमेस्टर बाकी है। उससे पहले अगर वो हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाते हैं तो उनका जो है तालीम के साथ साथ उनके कैरियर का भी जो है नुकसान होता है। अब ये एहतिजाज में हिस्सा लेने के लिए इतनी बड़ी सज़ा ये काबिल कबूल नहीं है, हज़म नहीं हो रही है, यही कहना है इस तालिब इल्म का। और इसके तय अब दीगर लोगों भी जो है उसके सपोर्ट में आ चुके हैं। शशि थरूर ने भी इसको जो है ट्वीट किया है। बहरकैफ जो एहतिजाजात इस वक्त हो रहे हैं, आप एहतिजाजात को दबा नहीं सकते। तलबा चूँकि इस वक्त मैदान में है, हर जहन से हर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, तो जाहिर सी बात है कि उन पर दबाव बनाया जाएगा। इसी तरह नाज़रीन एक और ख़बर आज आई, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में एक तालिब इल्म आता है, वो उनको डिग्री देने के लिए यहाँ पर एक मेहमान खुसूसी खड़े होते हैं, लेकिन वो जो है डिग्री लेने से इनकार कर देता है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है जो कि MA का स्टूडेंट है और इसका पूरा नाम रजत सिंह बताया जा रहा है। इसने CAA बिल के ख़िलाफ़ जो है अपनी जो है डिग्री लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद उसने एक बयान भी जारी किया है। हम उसका बयान आखिर में आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको कल से एक खातून की
ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اصل میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ CAA بل کے خلاف جس انداز میں اس وقت طلبہ حصہ لے رہے ہیں وہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو۔ اسٹوڈنٹس ہمیشہ اپنے جو حقوق کو لے کر کے مطالبے رکھتے ہیں، لیکن کمیونٹی اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے ایک پہلی مرتبہ اس طرح کے احتجاجات ہو رہے ہیں۔ پانڈیچری یونیورسٹی کی ماس کمیونیکیشن میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی رابعہ عبدالرحیم نے اس وقت احتجاج میں اپنا گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا جب اس کو اس حال سے باہر نکال دیا جہاں صدر جمہوریہ اسناد تقسیم کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ اس کو صدر جمہوریہ سے گولڈ میڈل لینا تھا، لیکن SSP اسے یہ کہہ کر باہر لے گئے کہ انہیں رابعہ سے بات کرنی ہے، اور اس کو اس وقت باہر بٹھائے رکھا جب تک کہ صدر جمہوریہ حال میں موجود رہے۔ واضح ہے کہ رابعہ نے شہری ترمیمی قانون کے خلاف ہو رہے احتجاج میں حصہ لیا تھا اور اس نے اپنی مخالفت کو چھپایا نہیں ہے۔ رابعہ نے ایک چینل کو بتاتے ہوئے الزام لگایا کہ میں باہر سے صدر جمہوریہ کی تقریر سن رہی تھی، مجھے نہیں معلوم انہوں نے ایسا کیوں کیا، شاید شہری ترمیمی قانون کی میری مخالفت کی وجہ سے اور میرا اس کے خلاف مظاہروں میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ رابعہ نے بتایا کہ جب میں نے پولیس والوں سے پوچھا مجھے تقریب میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن SSP ایسا چاہتے تھے۔ جب اسناد تقسیم کر کے صدر جمہوریہ وہاں سے چلے گئے تو رابعہ کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ رابعہ نے اپنا سرٹیفکیٹ تو لیا، لیکن بطور احتجاج اس نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی اور اس کی قوم کی بہت بے عزتی ہے اور شاید گولڈ میڈل نہ لینا مرکز کو ایک پیغام پہنچائے گا۔ اس نے ایک چینل کو بتایا کہ جو کچھ ہندوستان میں طلباء کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بطور احتجاج میں گولڈ میڈل نہیں لے رہی، یہ میری اور تمام ان طلباء کی بے عزتی ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو سب کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ وہ NRC کے خلاف لڑتی رہے گی۔ آپ کو بھی ہم اس بچی کا، اس طالبہ کا جو ہے ہم لوگ آپ کو ویڈیو آخر میں سناتے ہیں، ضرور سنے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مایاوتی نے بھی شہریت ترمیمی قانون کو لے کر کے ایک مشورہ دے دیا ہے۔ وہ پوری طرح کھل کر کے اس بل کی مخالفت تو نہیں کر رہی ہے، لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام شامل کر لیں، اسی طرح کا کردار جو ہے مایاوتی یہاں پہ نبھا رہی ہے، اور مجھے یہ بات اور یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے۔ جس طرح دیگر لیڈران صاف طور پہ سامنے آ کر کے اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جبکہ CAA کا اور NRC کا صاف طور پہ جو مرکزی حکومت BJP اور RSS اور اس کے حوالی جتنی تنظیمیں ہیں ان کا صاف طور پہ جب منشا سامنے آ چکا ہے، تو پھر ایسے حالات میں کسی کو جو ہے اشارتاً اور کنایتاً بیان دینا، یہ کسی جو ہے ایسی پارٹی جس میں جو ہے جو دلتوں کی اور پسماندہ طبقات کی جو بڑی لیڈر مانی جاتی ہے ان کو زیبا نہیں دیتا۔ بہرکیف انہوں نے کیا بیان دیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے شہریت ترمیمی قانون کو لے کر مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور مرکزی حکومت کو بھی نصیحت دی ہے کہ قانون کو لے کر مسلمانوں کے ذہن میں اگر شک ہے تو اسے دور کریں۔ مایاوتی نے منگل کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ BSP کا مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت CAA یا NRC کو لے کر مسلمانوں کے تمام خدشات کو فوری طور پر دور کرے، اتنا ہی نہیں ان کو پورے طور سے مطمئن بھی کرے، اس کے ساتھ ہی ان کو ہر طرح سے ہوشیار بھی کرے۔ یہ مایاوتی کا بیان ہے، جن کے پاس نہ جانے کتنے لیڈران ہیں مسلمانوں کے، اور بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے مسلمانوں کا۔ یہ ایسے لیڈر کا بیان اس وقت میں جب صاف طور پہ لکھا جا چکا ہے کہ CAA کسے کہتے ہیں اور NRC کسے کہتے ہیں، اس سے کس کو نقصان ہونے والا ہے، پورا ملک ایک طرف کھڑا ہے اور یہ ابھی تک مشورہ دینے میں لگی ہوئی ہے، جب کوئی ان کو میدان میں آ کر کے پوری طرح سے اس بل کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ بہرکیف ان کی اپنی سوچ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور خبر سناتا ہوں، اور وہ ہے اسلامی تعاون تنظیم کے سلسلے میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ 2-3 دنوں سے اسلامی تعاون تنظیم کی کچھ ویڈیوز اور کچھ جو ہے تحریر شامل کر کے پیش کی جا رہی تھی کہ جو ہے تمام خلیجی ممالک یکجا ہو چکے ہیں، اسلامی ممالک یکجا ہو چکے ہیں، اور ہندوستان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر وہ شہریت ترمیمی بل واپس نہیں لیتے، مسلمانوں سے ناانصافی کا اگر وہ برتاؤ کریں گے تو ان کو پیٹرول روک دیں گے، ڈیزل دینا بند کر دیں گے۔ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر کے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں کیا کہا ہے؟ ایودھیا میں بابری مسجد کی زمین کو رام مندر تعمیر کے لیے دیے جانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور شہریت قانون میں ترمیم کیے جانے پر اسلامی تعاون تنظیم، جن کو وہ IC کہا جاتا ہے، انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے اقلیتی مسلمانوں کے تئیں فکر مند ہے اور وہاں کے حالیہ پیش رفت پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔
वो आईसी की वेबसाइट पर शाये एक प्रेस बयान में और ट्विटर पेज पर भी ये बयान शाये किया गया है कि वो आईसी के जनरल सेक्रेटरीट ने हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत को मुतासिर करने वाली हालिया पेशरफ्त का करीब से जायजा लिया है। उन्होंने शहरियत के हुकूक और बाबरी मस्जिद मुकदमा दोनों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। अलावाजी उन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत की हिफाजत और इस्लामी मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने मुतालबे का इआदा किया है, यानी कि उन्होंने इससे पहले भी इसका मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, लिहाजा इस पर यह लाजिम है कि अक़लियती मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात ख़ास तौर पर मस्जिदों की हिफाजत करें। जनरल सेक्रेटरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज उसूलों और जिम्मेदारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी अहदनामे अक़लियतों के हुकूक की बिला इम्तियाज़ ज़मानत देते हैं। इस सिलसिले में इन उसूलों और जिम्मेदारियों के बरखिलाफ कोई भी इक़दाम मज़ीद तनाव का बाइस बन सकता है और इससे पूरे खित्ते में अमन सलामती पर शदीद मुज़मरात पड़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे शेयर की गई हैं। इसमें कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिसमें जो है हिंदुस्तान को धमकी दी गई हो या उनके साथ पेट्रोल या डीजल या दीगर सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ते करने की बात की जा रही हो, जैसा कि आजकल जो है सोशल मीडिया में बिलखुसूस व्हाट्सएप में लोग बड़े जज्बात बन करके उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पेट्रोल बंद करना, डीजल बंद करना, सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ते करना, अपनी तरफ से जो है लगा बुझा करके इस तरह की खबरें पेश ना करें। किसी भी खलीजी ममालिक से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। बहरकैफ मुसद्दिक़ा इत्तलाआत के मुताबिक अब न जाने जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके अपने क्या सोर्सेस है, इसका हमें इत्तला नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, अब मगरबी बंगाल में एक बीजेपी रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के पोते ने भी शहरियत कानून पर सवाल उठाए हैं, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है। बीजेपी के लीडर माने जाते हैं ये। मगरबी बंगाल भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने शहरियत तरमीम कानून पर सवाल उठा दिया है। चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि हिंदुस्तान सभी मज़ाहिब और कम्युनिटी के लिए है। उन्होंने शहरियत कानून को लेकर अपने एक ट्वीट में कहा है कि अगर CAA 2019 का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है तो इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी और सिर्फ जैन का नाम ही क्यों है? इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? शफ़ाफियत होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते का कहना है कि हिंदुस्तान का मुवाजना किसी और मुल्क से नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मुल्क है जो सभी मज़ाहिब और कम्युनिटी के लिए है। काबिल ज़िक्र है कि शहरियत तरमीम कानून के हक़ में भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा ने पार्टी की सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ कलकत्ता की सड़कों पर सोमवार को मार्च किया था। बहरकैफ नाज़रीन, अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में जो है बयान भी दे रहे हैं। ट्विटर में भी इसका एहतिजाज जारी है, सोशल मीडिया में भी इसके खिलाफ जारी है और दूसरी तरफ लगातार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं। हम लोगों को भी ताज़ा वीडियोस पहुंचे हैं। पटना में भी एहतिजाज हुआ है, बेलगाम में एहतिजाज हुआ है, कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में एहतिजाजात हुए हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक में भी महाराष्ट्र और वहाँ से भी जो है अक्सर जो है आ रहे हैं। मैं वो वीडियोस आपको आखिर में बताऊंगा और वो वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा। मुमकिन है कि जो है आपको शहरों के हमें नाम मालूम नहीं है। लगातार लोग शेयर करते हुए जा रहे हैं, जितने हम तक पहुंच रहे हैं वो हम आखिर में आप लोगों के सामने इसलिए रख रहे हैं कि दीगर मीडिया दिखा नहीं रहा है। हम तो दिखा रहे हैं लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम करना बंद कर दिया है। आप हमारे लिंक को शेयर नहीं कर रहे हैं जिस अंदाज में शेयर होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन वीडियोस को जो इस वक्त एहतिजाजात दर्ज हो रहे हैं और 1947 और उससे पहले 42 से पहले जो मनाजिर थे, यानी जंग आज़ादी के मौके पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिस तरह का जमघट्टा और जो तहरीक शुरू हुई थी, उस तहरीक को एक नया रंग ली है, एक नए रूप में इस वक्त सामने आई है इन वीडियोस को। लेकिन यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रहा। ऐसे हालात में मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम तो कम से कम शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों कोताही कर रहे हैं और आपको क्यों सुस्ती हो रही है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। आप लोगों को कम से कम एक फ़र्द जो है 1000-2000 लोगों का तो लिंक तो शेयर करो, वीडियो तो शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहा है तो क्या हुआ, हमारे पास कोई तो मुतबादिल है सोशल मीडिया के नाम पर। और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर शेयर कीजिएगा। और आज का सबसे बड़ा तबका जो नौजवान तबका है वो तो इसी में जुड़ा हुआ है, उसको इस वक्त टीवी देखने की फुर्सत भी नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको एक यमन की स्कूल की एक खबर सुनाता हूं जो हंगामा कैस है, उसके बाद फिर मैं आपके सामने वीडियोस को रखता हूं जो ताज़ा तरीन आई है। यमन के वस्त में वाक़े इब गवर्नरी में लड़कियों के एक स्कूल में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब एक तालिबा को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त न मिलने पर उसने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया अलमशना डायरेक्टोरेट में उस वक्त पेश आया जब एक गर्ल्स स्कूल की इंतजामिया ने फीस की अदम अदायगी पर एक तालिबा को सेकेंड टर्म के इम्तिहान में शामिल होने से रोक दिया। वो उस वक्त वहां से चली गई और कुछ देर बाद एक दस्ती बम लेकर आई और स्कूल को उस बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। इस पर हर तरफ स्कूल में अफरा तफरी फैल गई। अहले इलाका को जब इस मामले का पता चला तो उन्होंने बच्चियों को बचाने के लिए स्कूल पर धावा बोल दिया। लोग दरवाजे तोड़कर स्कूल में दाखिल हो गए और वहां से बच्चियों को बाहर निकाल लिया। दस्ती बम से हमले की धमकी के बाद स्कूल में पैदा होने वाली सूरत हाल की एक फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें तालिबात को खौफजदा देखा जा सकता है। ये आप मेरे पीछे इस वीडियो को देख रहे हैं। वैगैब नाज़रीन, स्कूल के इम्तिहान में बिठाने की वजह से दस्ती बम लेके आकर की पूरी स्कूल को धमकी देना शायद तारीख का पहला वाकया है और इस तरह के वाकयात हमारे खलीजी ममालिक में ही हो सकते हैं। वैगैब नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें यहाँ पर और ये वीडियोस देखें जो मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई हैं। चलो फिर आपसे अभी कुछ ही देर में मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I'm an ex-student of Pondicherry University. Today is my convocation. I'm the rank holder and gold medalist of Mass Communication Department. And today, after everything they received me, I sat here. And when the President of India came, they asked me to come outside. And I was only allowed inside only after the President had left. And in protest of that, as an insult, and because I know exactly why they asked me to get out. And in solidarity and as a protest against CA, NRC, and in solidarity with all the students who are protesting across India, I have rejected my gold medal, the university top gold medal that I have received. I have rejected it. I do not want it. And this, I hope, is a strong message for everyone out there who are fighting in the streets, who are facing police brutality, and who are fighting for peace, justice, and for a better India. So I hope this is a good message out there. Okay, நான் சொல்றேன்ல. MTech Nanoscience and Technology for Pondicherry University gold medal for वागे उस इसे फोन